हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Oppo A38 और भाई साहब ये मोबाइल ना बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाए। तो आपने ये मोबाइल फोन खरीदा है या फिर खरीदने की सोच रहे हो ना, तो यार ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकते हैं। इनको अगर आप अच्छी तरह से जान लेते हो ना, तो आपका जो मोबाइल का चलाने का तरीका है काफी ज्यादा बदल जाएगा और काफी मजा आएगा जब भी आप मोबाइल को चलाओगे। पर हो सकता है जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं इनमें से एक दो आपको पता होगा, पर दोस्तों मैं आपको बहुत सारे बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहना, तभी आपके अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहला टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके लिए हमें चलना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन। अब यहाँ पर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह थीम वगैरह मिल जाते हैं, पर आपको क्लिक करना होगा आइकन्स के ऊपर। जैसे हम आइकन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि मैं मटेरियल के अंदर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूरा शेप इनका चेंज हो जाएगा। ये देखिए अभी फोटोज कुछ इस तरह से, इसके ऊपर करते हैं आपका फोटो जिस तरह से हो जाएगा, पेबल के अंदर करोगे तो पूरा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे कस्टम के ऊपर जाकर इनको अलग अलग शेप के अंदर भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर मैं और चीजें दिखाऊं तो आइकन के आपको साइज बढ़ानी है तो ये देखिए साइज बढ़ा सकते हो, साइज को छोटी करनी है छोटी कर सकते हो, अपनी मर्जी से इनको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे जो ऐप के नेम दिख रहे हैं इनको भी आप बड़ा छोटा करना चाहोगे आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पे इनका ऐप का नेम हटाना चाहते हो तो इनका ऐप का नेम हटा भी सकते हो। अब आप इनको यहाँ पे ऐसे पहचान सकते हो, और अगर आपको नेम दिखाना है तो दिखा भी सकते हो। यार कुछ इस तरह से आप इनको चेंज भी कर सकते हो। और जैसे बैक जाओगे यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर यानी कि नीला कलर है, आप चाहते हो मुझे थोड़ा अलग करना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर करूंगा मैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग करते हैं, ये वाला तो पहले से ऐसे कुछ लग रहा था, ये देखिए कुछ इस तरह का हो चुका है, ठीक है। या फिर और भी आप चेंज करना चाहते हो तो ये देखिए क्लासिक कर दीजिए, ठीक है, ये वाला कर लीजिए। या फिर और भी चेंज करना चाहते हो ये ट्रेंडी कर दीजिए, यानी कि ग्रीन कलर हो जाएगा। ये देखिए तो अपनी मर्जी से जो भी कलर आपको फेवरेट है, जो भी कलर आप अपने कपड़ों के हिसाब से भी कलर को चेंज कर सकते हो, और इनको यहाँ पे आप पूरा चेंज कर सकते हो जो भी आपका फेवरेट है। और जैसे बैक जाओगे यहाँ पे क्विक सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप नीचे करते हो तो यहाँ पे ये गोल गोल है, तो आप चाहते हो मुझे थोड़ा अलग करना है तो मैं ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए कुछ इस तरह से हो चुका है। या फिर यहाँ पे स्क्वायर के अंदर कर लीजिए, देखिए स्क्वायर के अंदर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे इसके अंदर कर लीजिए, ये थोड़ा अलग लगता है। तो अपनी मर्जी से इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे कर सकते हो, और अपने मोबाइल का लुक ना पूरा चेंज कर सकते हो। चलिए मैं आपको इस मोबाइल की बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपके बैटरी के यहाँ पे कुछ लोगो कुछ इस तरह से, आप इस लोगो को चेंज करना चाहते हो, थोड़ा अलग करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। या फिर दोस्तों आपके पास कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है तो आप उसको क्लियर कर देते हो, फिर बाद में आपको याद आता है कि यार पता नहीं मैंने क्या क्लियर कर दिया, कोई जरूरी चीज डिलीट हो चुकी है, तो आपको एक सेटिंग को ऑन करना है और फिर दोस्तों आपके पास पूरी की पूरी हिस्ट्री मौजूद रहेगी। इसके लिए हमें चलना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। अब सबसे पहले मोर सेटिंग्स के अंदर जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे जाना है, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहेगा, आप उसको क्लियर करोगे तो पूरी की पूरी हिस्ट्री आपके पास मौजूद हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास आप कभी भी यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हो। और जैसे ही बैक जाओगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, थोड़ा और बैक जाना है, यहाँ पे स्टेटस बार। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे बैटरी का स्टाइल है वो भी मैंने कुछ इस तरह से कर रखा है, तो आप ये कर लीजिए। या फिर ये लूप वाला कर लीजिए, देखिए काफी अच्छी लगती है तो ये वाला रख लेते हैं। और यहाँ पे बैटरी के परसेंटेज आपको दिखाने नहीं दिखाने वो अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर ही सकते हो। और इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए रियल टाइम नेटवर्क स्पीड भी शो होने लग जाएगी कि कितने MB पर सेकंड आपका जो इंटरनेट है वो चल रहा है, तो इसको भी आप ऑन जरूर रख सकते हो। चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। यानी कि आपसे या कोई दोस्त आपसे मोबाइल मांगता है, फिर कोई भी आपसे मोबाइल मांगता है कि मुझे कॉल करनी है, पर आपको शक है कि यार कॉल का बोलकर कोई दूसरी चीज ना छेड़ ले, तो जब भी वो कोई दूसरी चीज खोलने की ट्राई करेगा तो आपको फटाफट से पता चल जाएगा कि कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। जैसे कि आपके बच्चे आपसे मोबाइल मांगते हैं कि मुझे यूट्यूब पर वीडियोस देखनी है, तो जैसे यहाँ पे मैं इसके लिए आपको एक चीज पहले सेटिंग ऑन करना रहता है। इसके लिए मैं सेटिंग के अंदर चलना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर जाना है और ऐप पिनिंग को ऑन कर लेना है, ठीक है। अब ऑन करने के बाद क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए आपका जो YouTube चल रहा है, ठीक है, आपने किसी को YouTube के लिए दिया है तो वो जितना चलाना चाहेगा YouTube को आसानी से चला पाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर मैं इसको पिन कैसे करना है, इस रेसेंट एप्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसको पिन कर देना है। अब ये पिन हो चुका है। अब वो इसका जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक जाना चाहेगा कभी भी नहीं जा पाएगा। देखिए किसी भी बटन को प्रेस करेगा बैक नहीं जा पाएगा। ये देखिए किसी भी बटन को प्रेस करेगा बैक नहीं जा पाएगा। बैक कैसे जाना है, बैक बटन और जो रेसेंट सेव बटन है इन दोनों को इसे साथ में प्रेस करना है और ऐप अनपिन हो जाएगा। अब आप बाहर जा सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कोई भी समझदार होगा तो वो खुद ही अनपिन कर लेगा, तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। यहाँ पे इसको क्या करना पड़ता है, यानी कि आपने जब भी यहाँ पे लॉक लगाया है, ये देखिए सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर,
तो यहाँ पर आपको लॉक भी लगा सकते हो। देखिए इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लॉक भी लगा सकते हो, या फिर आपने पहले से लॉक लगा रखा है ना, तो जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला अनपिन नहीं कर पाएगा, और जब वो आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाता हूँ। जैसे कि मैं डबल टैप करूंगा स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करते स्क्रीन ऑन हो जाएगी। पर मैं एक और कमाल की चीज दिखाता हूँ। जैसे कि मोबाइल ऐसे पड़ा है, ठीक है, मैं जैसे मोबाइल को इसे उठाऊंगा और आपकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी। तो ये आपके मोबाइल के अंदर कैसे होगा, इसके लिए हमें स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है, थोड़ा सा साइड में जाना है, मोर के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले तो डबल टैप टू लॉक दिख रहा होगा, इसको ऑन कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे रेस टू वेक ऑन कर लीजिए, इससे आप मोबाइल को उठाते आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और डबल टैप टू टर्न और वेक, इनको भी ऑन कर लीजिए, इन तीनों को ऑन कर लीजिए, और फिर दोस्तों आप भी इन चीजों का फायदा उठा पाओगे। चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक और बहुत ही कमाल की चीज बताता हूँ जो आपके बहुत ही काम आ सकते हैं रियल लाइफ के अंदर। जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब के अंदर मैं कोई भी वीडियोस वगैरह आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये वीडियो चल रही है, ठीक है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। इसकी आवाज़ को भी आप 200 तक 300 तक बढ़ा सकते हो। देखिए दोस्तों 300 तक आवाज़ को बढ़ा सकते हो। पर जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको इससे साइड में जाना है, बैकग्राउंड के अंदर जाना है। अब ये देखिए मैं आवाज़ थोड़ी कम कर देता हूँ। ये देखिए म्यूजिक अभी भी आपका बज रहा है, बैक आ चुके हो फिर भी म्यूजिक बज रहा है। मैं बंद कर लेता हूँ, फिर भी म्यूजिक आपका बज रहा है। तो यार दोस्तों आप जब भी कभी सफर कर रहे हो या फिर गाने सुनना चाहते हो यूट्यूब के अंदर, तो बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर सुन सकते हो। तो दोस्तों ये आपको पता होगा प्रीमियम यानी कि यूट्यूब को पैसे देकर खरीदना पड़ता है, पर आपके मोबाइल के अंदर ना बिल्कुल ये एकदम फ्री में है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। और दोस्तों आपकी ये ऑन नहीं है, तो इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पेशल फीचर, और यहाँ पे स्मार्ट साइड बार के अंदर जाना है। इसकी अगर आपकी ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए, और दोस्तों आप भी इसका फायदा उठा पाओगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स आपको दिख रहे होंगे, आप चाहते हो इनको डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ से डिलीट का कोई ऑप्शन आता नहीं है, तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना है। अब जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे इसको बंद कर दीजिए, या ऑटो अपडेट ऐप मार्केट इसको भी बंद कर दीजिए, ताकि आपके बार बार जो फालतू की नोटिफिकेशन वगैरह वो नहीं आएंगे। और ये देखिए आपके जो हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स थे वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताता हूँ कि यार आपके जो नीचे के बटन दिख रहे होंगे ये इतने अच्छे नहीं लग रहे, क्यों ना इसको आईफोन की तरह बनाया जाए। तो जैसे हम सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पे नीचे जाना है, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जाना है, और यहाँ पे गेस्चर्स कर लेना है। ये बोल रहा है कि भाई बटन ही हाइड कर दोगे तो मोबाइल को चलाओगे कैसे, तो लर्न के ऊपर आप जाकर सीख भी सकते हो, नहीं तो तुम्हारा भाई कब काम आएगा, मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, अब यहाँ पे देखोगे नीचे बटन हाइड हो चुके हैं। अब आपको बैक वगैरह कैसे जाना है, ऐसे करोगे बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे होम स्क्रीन पे आ जाओगे, और ऐसे करके रखोगे रेसेंट्स एप्स आ जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसका फायदा उठा सकते हो, और मोबाइल को ऐसे चलाने में ना काफी ज्यादा मजा भी आता है। तो चलिए मैं आपको कुछ कैमरा के भी फीचर्स बता देता हूँ। जैसे कि हम कैमरा को ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो फोटो क्लिक करते हैं वो यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो इसके अंदर हम 5x तक जूम कर सकते हैं, देख सकते हो आप 5x तक इसके अंदर जूम कर पाओगे। और यहाँ पे थोड़ा नीचे लेना है कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर दोस्तों 50 मेगापिक्सल अभी ऑफ है। हम सोचते हैं कि यार इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा और फोटो इतनी अच्छी नहीं आती है, तो आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए मैं 50 बिना 50 मेगापिक्सल के क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये फोटो मैंने क्लिक की बिना 50 मेगापिक्सल के, और एक फोटो करता हूँ 50 मेगापिक्सल को ऑन करके। अब यही सेम फोटो में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोनों फोटो के अंदर आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये देखिए जो मैंने 50 मेगापिक्सल से क्लिक किया, इसकी डिटेल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों 8.4 MB की ये यहाँ पे फोटो क्लिक हुई है। अब ये जो बिना 50 मेगापिक्सल की फोटो है उसको दिखा देता हूँ मैं आपको, डिटेल उसकी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2.9 MB यानी कि सिर्फ 3 MB। अब कहाँ 8 MB और कहाँ 3 MB, और डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हो बिना यहाँ पे 50 की, और ये 50 मेगापिक्सल की। भाई साहब इसके अंदर देखिए जूम करोगे तो अच्छी खासी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो जब भी फोटो क्लिक कर दो तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल को ऑन कर लीजिए अगर आपको एक अच्छी खासी फोटो चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग फ्रेम भी कर सकते हो, यहाँ पे फुल के अंदर चाहिए, ये देखिए फुल कर लीजिए। इनको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी फिल्टर्स आपका पसंद है उस फिल्टर को आप यहाँ पे कर सकते हो, जो भी फिल्टर आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसको अगर थोड़ा ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे गोरा चिट्टा ज़्यादा दिखने लग जाओगे। तो यहाँ पे इन सेटिंग्स को आप जरूर ऑन कर सकते हो, और HDR को ऑन रखना, इससे भी आपकी फोटो काफ़ी HDR हो जाती है। और यहाँ पे सबसे साइड में मिलता है नाइट मोड। दोस्तों हम क्या गलती करते हैं, जब भी रात को कोई फोटो क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से फोटोज के अंदर ही कर लेते हैं, पर फोटोज के अंदर आपको क्लिक नहीं करनी है, आपको नाइट मोड के अंदर जाकर करनी है। इससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पीछे अंधेरा वगैरह भी रहेगा तो भी काफी ज्यादा उजाला हो जाएगा। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, अलग अलग फिल्टर्स के अंदर आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। पर यहाँ पे वीडियो आप 720 के अंदर ही बना पाओगे। और यहाँ पे मिल जाएगा पोर्ट्रेट का ऑप्शन। दोस्तों आप अगर DSLR की तरफ फोटो क्लिक करना चाहते हो, जैसे कि पीछे सब कुछ ब्लर हो, तो दोस्तों पोर्ट्रेट के अंदर आप अच्छी खासी फोटोज कर सकते हो। यहाँ पे ब्लर को कम ज्यादा
करना है, यानी कि ब्लर कम करना है, ज्यादा करना है, वो यहाँ से कर सकते हो और यहाँ पे अच्छे खासे फोटोज ले सकते हो। यहाँ पर भी आप यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स के अंदर क्लिक कर सकते हो, जो भी फिल्टर आपको पसंद है। और जैसे मोर के ऊपर जाओगे यहाँ पे टाइम लैप्स, प्रो, पेनो, स्टिकर का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अलग अलग स्टिकर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जब भी आप फोटो क्लिक करोगे देखिए अलग अलग स्टिकर्स यहाँ पे डाउनलोड करके फोटो क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ यहाँ पे कैमरा के फीचर्स। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार आप चाहते हो ना मुझे ना फोटोज वीडियोस वगैरह छिपाने हैं, या फिर किसी ऐप के लॉक लगाना है, या फिर किसी ऐप को ही आपको हाइड करना है, तो कैसे कर सकते हो। इसके लिए हमें चलना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्राइवेसी का ऑप्शन, थोड़ा सा साइड में जाना है और यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी ऐप के लॉक लगाना चाहोगे लगा सकते हो, बस यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे ऑन करके सेटिंग के अंदर जाकर लॉक लगा लेना, ताकि यहाँ पे कोई भी लॉक लगा सकते हो जो आपको याद रह सके और फिर किसी भी ऐप के आप आसानी से लॉक लगा पाओगे। और जिस भी ऐप जाओगे यहाँ पे प्राइवेट ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, सेट पासवर्ड के ऊपर जाकर यहाँ पे कोई भी अच्छे खासे पासवर्ड लगा लेना, फिर अपनी फोटोज वीडियोस वगैरह छिपाना चाहोगे काफी ज्यादा आसानी से छिपा पाओगे। और यहाँ पे हाइड एप्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे भी किसी ऐप को हाइड करना चाहो तो आसानी से हाइड कर सकते हो। और इन हिडन एप्स को देखना है तो हच और 4 बार हच लिखोगे डायलर के अंदर तो आपकी जो हिडन एप्स है वो शो हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी बता देता हूं। जैसे कि आपको पता होगा पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को साथ में प्रेस करने से स्क्रीनशॉट आ जाता है, पर जैसे कि हम 3 फिंगर से ऐसे करते हैं तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पे स्क्रॉल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आपको एक लंबा स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे एक लंबा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले क्या करना पड़ता था, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी, यहाँ पे जब भी कोई चैटिंग वगैरह की हमें स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक लंबा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक ही फोटो के अंदर, चाहे कितना भी लंबा स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही फोटो के अंदर आप एक लंबा स्क्रीनशॉट ले पाओगे। और एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे कि 3 फिंगर से आपको ऐसे प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे अलग अलग फ्रेम के अंदर ले सकते हो। देखिए जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हो अपनी मर्जी से। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अलग अलग स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे आसानी से ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाता हूँ। जैसे कि हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे आपको जाना होगा, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे असिस्टिव बॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बॉल मिलती है, ठीक है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि मेन्यू कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से करना चाहोगे, देखिए कुछ इस तरह से करोगे, यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाएंगे स्क्रीनशॉट वगैरह के, या फिर आपको इसको कुछ इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे देखिए टैप करोगे बैक जा रहा है, तो आप चाहते हो यार इसको मुझे थोड़ा अलग करना है तो स्क्रीनशॉट कर दीजिए। मैं ऐसे इसके ऊपर टैप करूंगा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और डबल टैप करूंगा तो रेसेंट एप्स आ जाएंगे, देखिए। और यहाँ पे टच एंड होल्ड करके रखूंगा होम स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। तो अपनी मर्जी से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी यहाँ पे करना चाहो वो आसानी से कर सकते हो। और दोस्तों इसका फायदा उठा सकते हो, इससे आपका जो मोबाइल है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा चलाने के अंदर। और इसको आप कम ज्यादा भी करना चाहो कर सकते हो, देखिए कम दिखना चाहिए, ज्यादा दिखना चाहिए। और हाइड इन फुल स्क्रीन, अगर फुल स्क्रीन रहेगी तो ऑटोमेटिक ये हाइड हो जाएगा। तो दोस्तों इसका फायदा उठा सकते हो, ये बहुत ही आसान हो जाता है आपके यहाँ पे चलाने के अंदर। और देखिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहोगे काफी आसानी से ले पाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप चाहते हो मुझे अलग अलग ऐप्स चलाने, जैसे कि 2 व्हाट्सएप 2 फेसबुक वगैरह चलाने हैं अलग अलग नंबर से एक ही फोन के अंदर, तो कैसे चला सकते हो। इसके लिए हमें चलना होगा सेटिंग्स के अंदर, एप्स के अंदर जाना है और यहाँ पर देखिए ऐप क्लोनर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं फेसबुक ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने में, और दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर एक ही मोबाइल के अंदर 2 फेसबुक्स हो जाएंगे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, फेसबुक है दोस्तों, एक फेसबुक रहा एक फेसबुक रहा, तो एक ही मोबाइल के अंदर मैंने 2 फेसबुक कर लिए हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल के अंदर 2 अलग अलग चीजें चला सकते हो, जो भी चलाना चाहो। तो यार दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी ना तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो जो आती है उनको मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसी किसी नई जबरदस्त वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।